श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जो महिलाएं सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती हैं वो इस बात को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि आज मैं आपको 4 ऐसे नियम बताने जा रहा हूं जिनका अगर पालन घर की माताएं और बहनें कर लें तो उनके जीवन में ऐसा कोई काम नहीं रहेगा जो अधूरा रह जाए, ऐसी कोई मनोकामना नहीं रहेगी जो पूरी ना हो सके। और सबसे बड़ी बात, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा उनके घर पर बना रहेगा। जहां माता लक्ष्मी का वास होता है वहां कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती, वहां कभी बड़ा कर्ज नहीं चढ़ता और ऐसे घर में सदा सुख शांति बनी रहती है। तो आखिर ये 4 बातें क्या हैं, यही हम आज विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि माता लक्ष्मी जी की एक बहन भी है जिनका नाम है दरिद्रता। जहां लक्ष्मी जी नहीं होती वहां दरिद्रता जाती है, और जहां दरिद्रता जाती है वहां सुख शांति चली जाती है। वहां घर के लोग परेशान रहते हैं, धन की कमी रहती है, झगड़े बढ़ते हैं और काम बिगड़ने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम ये समझें कि लक्ष्मी जी को क्या पसंद है और दरिद्रता को क्या। माता लक्ष्मी जी हमेशा स्वच्छ और पवित्र स्थान पर रहना पसंद करती हैं। जहां प्रेम और सद्भाव होता है वहां उनका निवास होता है। पर जिस घर में कलह, झगड़ा और गंदगी रहती है वहां दरिद्रता आ जाती है। तो सबसे पहले हमें अपने घर का माहौल सुधारना होता है। अब मैं आपको वो 4 बातें बताता हूं जो लक्ष्मी जी को प्रिय हैं। इन 4 बातों को अगर आप हर सुबह करेंगे तो बिना किसी उपाय या व्रत के ही आपके घर में सुख शांति और धन आना शुरू हो जाएगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। अगर संभव ना हो तो सूर्योदय से पहले पहले उठें, यानी लगभग 4 से 6 बजे के बीच। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर की सफाई करें। दरवाजे के आसपास आंगन और चौखट को साफ रखें। जब घर स्वच्छ होता है तो ऊर्जा भी सकारात्मक होती है। सफाई के बाद रसोई घर से 1 लोटा या कलश जल भरें। यह जल वही होना चाहिए जो आपके घर में पीने के लिए रखा जाता है, यानी शुद्ध और अप्रयुक्त पानी। फिर उस पानी को अपने सीधे हाथ की हथेली में लेकर मुख्य दरवाजे के सामने हल्के हल्के छिड़कें। ध्यान रहे, छिड़कना है, डालना नहीं है। कई लोग बाल्टी से पानी डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करना सुबह के समय उचित नहीं माना गया है। सुबह केवल जल छिड़कने का महत्व बताया गया है। जब आप अपने रसोई घर का जल छिड़कते हैं तो न केवल लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं बल्कि आपके पितर देव भी खुश होते हैं, क्योंकि रसोई में रखा जल पितरों का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब वह जल द्वार पर छिड़कते हैं तो घर में पितरों का आशीर्वाद और लक्ष्मी जी की कृपा दोनों मिलती है। अब दूसरी बात, जब आप सुबह पूजा करते हैं तो पूजा समाप्त होने के बाद अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाइए। यह दीपक लंबी बत्ती का हो तो अच्छा है, क्योंकि देवियों को लंबी बत्ती का दीपक प्रिय माना गया है। लेकिन अगर गोल बत्ती का है तो भी कोई आपत्ति नहीं। मुख्य बात यह है कि दीपक जलता रहे। जब लक्ष्मी जी सुबह भ्रमण पर निकलती हैं और देखती हैं कि इस घर के द्वार पर दीपक जल रहा है तो वे प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करती हैं। और जिस घर में दीपक नहीं होता वहां दरिद्रता पहुंच जाती है। इसलिए हर सुबह पूजा के बाद दीपक जरूर जलाना चाहिए। अब तीसरी बात, मुख्य द्वार पर एक छोटी सी रंगोली या आटे का स्वस्तिक बनाइए। रंगोली बहुत बड़ी नहीं, बस साफ सुथरी और सुंदर होनी चाहिए। अगर रंग नहीं है तो आटे से चौक बनाइए, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी को साफ सुथरा सुंदर द्वार बहुत पसंद है। जब वो देखती हैं कि चौखट पर स्वस्तिक या रंगोली बनी है तो वे वहां आने में आनंद महसूस करती हैं। अब चौथी बात, अपने मुख्य द्वार पर एक कलश में जल भर कर रखिए। यह मिट्टी का कलश हो सकता है या किसी भी पात्र का, बस उसमें स्वच्छ जल होना चाहिए। पुराने समय में यह परंपरा थी कि हर घर के दरवाजे पर जल भरा कलश रखा जाता था। यह इस बात का प्रतीक था कि घर वाले स्वागत के लिए तत्पर हैं, और यही भावना लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। इसलिए रोज सुबह नया जल भरकर कलश में रख दीजिए। यह जल घर की शुद्धता और सकारात्मकता बनाए रखता। तो ये थी 4 बातें, जल छिड़कना, दीपक जलाना, रंगोली बनाना और कलश रखना। अगर आप ये 4 काम रोज करते हैं तो माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन आपके घर में प्रवेश करेंगी। ऐसे घर में कभी धन की कमी नहीं होती,
कर्ज धीरे धीरे समाप्त होता है और परिवार में प्रेम और प्रसन्नता बनी रहती है। अब ये जान लीजिए कि दरिद्रता कब और कैसे आती है, ताकि हम उन गलतियों से भी बच सकें। दरिद्रता तब आती है जब लोग सूर्योदय के बाद देर तक सोते रहते हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं, जो लोग सूर्योदय के बाद सोते हैं उनके घर में मैं प्रवेश नहीं करती, इसलिए जल्दी उठने की आदत डालिए। अगर घर के सदस्य देर तक सोते हैं तो उन्हें भी जल्दी उठाने की कोशिश करें। दूसरी गलती, अगर रात के झूठे बर्तन सुबह तक पड़े रहते हैं तो दरिद्रता उसी समय घर में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि सुबह जब लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकलती हैं और देखती हैं कि घर में गंदे बर्तन पड़े हैं तो वे वहां नहीं रुकती, बल्कि दरिद्रता वहां पहुंच जाती है। इसलिए हमेशा रात को बर्तन साफ करके ही सोएं। तीसरी बात, जो महिलाएं दोपहर में गहरी नींद लेती हैं उनके घर में दरिद्रता आना शुरू हो जाती है। हल्का विश्राम ठीक है, परंतु गहरी नींद लेना नियम के विरुद्ध माना गया है, इसलिए कोशिश करें कि दोपहर में सिर्फ थोड़ा आराम लें, लंबी नींद न लें। चौथी बात, जिस घर में गंदगी रहती है या सुबह सुबह से झगड़े होते हैं उस घर में दरिद्रता टिक जाती है, क्योंकि झगड़ा और अस्वच्छता लक्ष्मी जी को दूर करती है। घर हमेशा स्वच्छ और शांत रहना चाहिए। जहां शांति है वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। और एक खास बात, नींबू और मिर्ची को कभी एक साथ मत रखें, ये दरिद्रता को आकर्षित करता है। अगर आप इन्हें फ्रिज में रखते हैं तो भी अलग अलग रखें, नींबू ऊपर हो तो मिर्च नीचे न रखें, दोनों को अलग रखें। इसी वजह से लोग नींबू मिर्च को दरवाजे पर टांग देते हैं ताकि दरिद्रता वहीं रुक जाए और लक्ष्मी जी अंदर आ सके। तो दोस्तों, ये थी वे 4 बातें जो माता लक्ष्मी जी को प्रिय हैं और वे 4 गलतियां जिनसे दरिद्रता आती है। अगर आप आज से ही इन नियमों का पालन शुरू कर देते हैं तो आपको किसी उपाय या व्रत की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में सुख, समृद्धि और धन अपने आप बढ़ने लगेगा। जो कर्ज है वह धीरे धीरे उतर जाएगा, जो परेशानी है वह खत्म हो जाएगी और घर में खुशहाली आएगी। बस ध्यान रखें, सुबह जल्दी उठें, सफाई करें, जल छिड़कें, दीपक जलाएं, रंगोली बनाएं और कलश रखें। रात के बर्तन कभी न छोड़ें, देर तक न सोएं और घर में झगड़ा न करें। माता लक्ष्मी जी निश्चित रूप से आपके घर में आएंगी और दरिद्रता हमेशा बाहर ही रहेगी। घंटी और बीणा की ध्वनि, श्री राधे लक्ष्मी नमस्तुभ्यम। माता लक्ष्मी का आगमन जितना शुभ है, उन्हें घर में स्थायी रूप से रोक लेना उससे भी अधिक पुण्य का कार्य है, क्योंकि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां एक बार लक्ष्मी आती हैं और फिर चली जाती हैं। धन आता है पर टिकता नहीं, सुख आता है पर अचानक किसी कारण चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लक्ष्मी जी केवल वहां स्थायी निवास करती हैं, जहां उनका स्वागत भी होता है और उनका सम्मान भी। तो आज इस दूसरे पाठ में हम जानेंगे कैसे घर में माता लक्ष्मी जी को रोककर रखा जा सकता है। पहली बात, कभी भी अपने घर में अपशब्द या क्रोध का प्रयोग न करें। क्रोध वह अग्नि है जो लक्ष्मी को तुरंत भगा देती है। जहां कोमल वाणी और प्रेम की भावना रहती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। वाणी में प्रेम रखें, भले ही बात छोटी हो। कभी किसी को कटु शब्द न कहें, क्योंकि वाणी ही सबसे बड़ा दान है और सबसे बड़ा अपमान भी। दूसरी बात, अपने घर की रसोई को मंदिर माने। जहां अन्न पकता है वही स्थान देवी अन्नपूर्णा का मंदिर है। कभी गुस्से या दुहक में भोजन न बनाएं। रसोई में प्रवेश करने से पहले हाथ मुंह धो लें, मन शांत करें और प्रेम से अन्न पकाएं। ऐसे भोजन से ही घर में लक्ष्मी टिकती हैं। अगर भोजन बनाते समय मन में कलह या गुस्सा हो तो वह अन्न भी अशुद्ध माना जाता है और वही अशुद्धता धीरे धीरे लक्ष्मी जी को दूर करती है। तीसरी बात, पानी का अपमान न करें। पानी स्वयं लक्ष्मी का रूप है। कभी भी पीने के पानी को बिना कारण न गिराएं और न ही बर्तनों में बासी पानी रखें। हर सुबह शुद्ध जल बदलें। घर में जल को सम्मान से रखें, क्योंकि जल ही जीवन है और जीवन ही लक्ष्मी का आधार है। चौथी बात, संध्या के समय घर को रोशन रखें। जब सूर्य अस्त होने को होता है तब लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकलती हैं,
अगर घर के दरवाजे अंधेरे हैं तो वे आगे बढ़ जाती हैं, पर यदि दीपक जल रहा हो तो वे ठहर जाती हैं। इसलिए संध्या होते ही दरवाजे पर दीपक जलाइए। अगर संभव हो तो घर के हर कोने में एक छोटा दिया रख दीजिए। ये दीपक न सिर्फ लक्ष्मी को आकर्षित करता है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। पांचवी बात, गुरुवार और शुक्रवार के दिन विशेष पूजा करें। गुरुवार को भगवान विष्णु का और शुक्रवार को माता लक्ष्मी का विशेष दिन माना गया है। गुरुवार को हल्दी चढ़ाइए और शुक्रवार को कमल पुष्प या गुलाब अर्पित करें। अगर फूल न हो तो अक्षत, चावल और तुलसी पत्र भी चलेगा। मुख्य बात है भावना। अगर भावना सच्ची हो तो माता प्रसन्न होती हैं। छठी बात, माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र हमेशा स्वच्छ और सुंदर रखें। कभी भी टूटी या धूल से ढकी प्रतिमा को न रखें। हर शुक्रवार को उनका स्नान कराएं। गुलाब जल या दूध के जल से अभिषेक करें और सफेद या लाल वस्त्र पहनाएं। फिर उनके सामने बैठकर श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः का 108 बार जप करें। ये जप लक्ष्मी को स्थायी रूप से घर में बुला लेता है। सातवीं बात, दान और सेवा लक्ष्मी का सबसे बड़ा आह्वान है। जिस घर में दान होता है वहां लक्ष्मी टिकती है, और जहां केवल लोभ है वहां दरिद्रता स्वतः आ जाती है। हर सप्ताह किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या जल दान करें। दान कभी भी दिखावे के लिए नहीं बल्कि भावना से होना चाहिए। दान का अर्थ है जो मेरा है उसमें से थोड़ा तुम्हारा भी। यही भावना लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। आठवीं बात, संगीत और भजन। जहां भक्ति का स्वर गूंजता है वहां लक्ष्मी स्वयं नृत्य करती है। अगर घर में रोज थोड़ी देर भजन या मंत्र का स्वर गूंजता है तो नकारात्मकता कभी नहीं टिकती, क्योंकि माता लक्ष्मी को मधुर ध्वनि और संगीत प्रिय है। इसलिए हर दिन कुछ मिनट श्री सूक्त या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। अगर समय कम हो तो बस इतना बोलें, जय जय महालक्ष्मी माता, यह भी पर्याप्त है। नौवीं बात, घर में तुलसी का पौधा अवश्य रखें। तुलसी माता विष्णु प्रिय हैं। जहां तुलसी रहती हैं वहां स्वयं लक्ष्मी निवास करती हैं। हर सुबह तुलसी को जल दें और संध्या में दीपक जलाएं। अगर आप शुक्रवार के दिन तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो वह दीपक सीधा विष्णु लक्ष्मी तक पहुंचता है। 10वीं बात, अपनी वाणी और मन को पवित्र रखें। माता लक्ष्मी केवल बाहरी स्वच्छता नहीं देखती, वह मन की स्वच्छता भी देखती हैं। अगर मन में कपट, ईर्ष्या या द्वेष है तो वे थोड़ी देर ठहर कर लौट जाती हैं, पर अगर मन में सच्चाई, सरलता और करुणा है तो वे वहीं स्थायी रूप से निवास करती हैं। जय श्री महालक्ष्मी।